जय श्री कृष्ण। सृष्टि में ईश्वर ने मनुष्य को अद्भुत शक्तियां प्रदान की हैं। उसे कर्म करने की शक्ति दी गई है, कर्म का फल प्राप्त करने की क्षमता दी गई है और आनंद का अनुभव करने की योग्यता भी प्रदान की गई है। मनुष्य अविनाशी परमात्मा का ही अंश है, जिसका स्वरूप सत्य और आनंद है। इसी कारण मनुष्य स्वभावतः सदा और सर्वत्र आनंद की ही कामना करता है। वह चाहता है कि उसके भीतर निरंतर आनंद बना रहे, परंतु अज्ञानवश मनुष्य क्षणिक सुखों के पीछे दौड़ने लगता है और वास्तविक आनंद से दूर हो जाता है। जिन कर्मों के द्वारा वह सुख पाना चाहता है, उनसे उसे वह आनंद प्राप्त नहीं होता जिसकी उसे तलाश होती है। इसलिए मनुष्य निरंतर इस खोज में भटकता रहता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके भीतर अस्थायी आनंद उत्पन्न हो जाए। भगवान कहते हैं कि ज्ञान के बिना आनंद की उत्पत्ति संभव नहीं है। जब तक मनुष्य ज्ञान में रहकर कर्म करता रहेगा, सांसारिक सुखों के प्रति आसक्त रहेगा, इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा, तब तक वह यह समझ ही नहीं पाएगा कि जिस आनंद की वह खोज कर रहा है वह बाहर नहीं, वह उसके भीतर ही स्थित है। कुछ बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो इस सत्य को जान लेते हैं। वे वास्तविक आनंद को पहचान लेते हैं और अपनी ही आत्मा में रमण करने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आत्मज्ञानी या आत्मदर्शी कहा जाता है। जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया होता है, ऐसा व्यक्ति बाहरी संसार की सभी बंधनकारी क्रियाओं से स्वयं को विमुक्त कर लेता है और परम आनंद की अवस्था में स्थित रहता है। यह तु आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। गीता में ऐसे व्यक्ति को आत्मरति या आत्मतुष्ट कहा गया है, जो अपनी आत्मा में ही सदा संतुष्ट रहता है, क्योंकि जिस आनंद की तलाश में वह संसार के विविध आचार विचार और साधनों को अपनाने की बात सोचता था, वह आनंद वहां प्राप्त नहीं होता। संसार में जो सुख मिलता है वह क्षणिक और नश्वर होता है। कुछ समय बाद वह बदल जाता है और मन पुनः उसी अवस्था में लौट जाता है जहां से उसने यात्रा आरंभ की थी, अर्थात दुख की अवस्था में। इस प्रकार दुख का मूल कारण समाप्त नहीं होता, परंतु जिसने अपनी आत्मा को ठीक प्रकार से पहचान लिया है, उसके लिए कोई समस्या शेष नहीं रहती, क्योंकि उसने परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, कोई भी आत्मा उस आनंद का परित्याग क्यों करना चाहेगी? इसी कारण आत्मज्ञानी और आत्मदर्शी व्यक्ति संसार की किसी भी कामना या शक्ति के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वह जानता है कि ये सभी बंधनकारी हैं और जीव को बार बार संसार में भटकाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से संतुष्ट हो जाता है, तो उसकी नश्वर वस्तुओं के प्रति लालसा समाप्त हो जाती है। वह स्थिति प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर लेता है। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान उसे विचलित नहीं करते। उसकी चेतना बाहरी जगत में नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य अर्थात आत्मा में स्थिर हो जाती है। ऐसे महापुरुष के लिए कोई व्यक्तिगत कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। वह फल की इच्छा से मुक्त होकर केवल लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। सरल शब्दों में आत्मा में रमण करने का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना और बाहरी संसार के कोलाहल के बीच भी भीतर की शांति में स्थित रहना। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी बन जाता है, वह आनंद के परम स्वरूप को जान लेता है। फिर उसे वहां से हटाने या बाहर आनंद खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। प्रत्येक मनुष्य सुख शांति आनंद चाहता है, परंतु जिन कर्मों के द्वारा वह उन्हें प्राप्त करना चाहता है, उनसे मिलने वाला आनंद केवल क्षणिक होता है। इसी कारण उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता और वह बार बार आनंद की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन जिसने आत्मा को सही अर्थों में जान लिया है, परमात्मा को समझ लिया है और परमात्मा के आनंद स्वरूप में निवास करना आरंभ कर दिया है, उसे फिर किसी अन्य सुख या खुशी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं में ही परम प्रसन्न रहता है।
इस प्रकार यदि मनुष्य आत्मज्ञान की दिशा में प्रवृत्त होता है और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह इस संसार में रहते हुए भी संसार के समस्त दुखों से स्वयं को अलग कर लेता है। वह सुख और आनंद में स्थित हो जाता है। तब उसे बाहरी क्रियाओं या साधनों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसकी तलाश में वह भटक रहा था वह अब उसे प्राप्त हो गया है। जो पाने योग्य परम धन था वह उसे मिल चुका है। इसलिए वह अपनी आत्मा में ही रमण करता है, अपनी आत्मा में ही निवास करता है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।